दुनिया में दो तरह के रंग होते हैं, सफ़ेद और काला। सलेटी रंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। कोई चीज़ या तो होती है या नहीं होती। बीच वाला कोई भी मामला असलियत में होता ही नहीं। फिर भी हम देखते हैं कि दुनिया इस सलेटी रंग में ही रंगी हुई है। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो फैसला लेने से डरते हैं और ज़िंदगी भर हाँ या ना में अटके रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा बीच का रास्ता चुनते हैं। उन्हें बीच में रहने में ही सेफ फील होता है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और इसी में खुश रहते हैं। मगर हम ध्यान से देखें तो सलेटी कोई रंग है ही नहीं। या तो वो थोड़ा कम काला है, जिसे हम फीका काला भी कह सकते हैं, या फिर गंदा सफ़ेद है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मगर सलेटी का वास्तविक दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो उसमें दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली, सही फैसला लेना, और दूसरा, सही समय पर फैसला लेना। मतलब करेक्ट डिसीजन एंड एट अ सेम टाइम करेक्ट टाइमिंग। हम इसे ऐसे समझते हैं, जिंदगी में बहुत से पल ऐसे आते हैं जब हमें तुरंत ही कोई फैसला लेना होता है। उस समय फैसला गलत हो या सही, ज़रूरी होता है फैसला लेना। सही समय पर फैसला न ले पाने से हम कई मौके खो देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा फैसला हमेशा सही निकलेगा। गलत भी हुआ तो क्या हुआ, हम सीखेंगे ही। और हम जल्दी सफल होने के चक्कर में सीखने जैसा महत्वपूर्ण स्टेप भूल ही जाते हैं और फेल होने के डर से फैसला ले ही नहीं पाते हैं। फैसले लेने से हम जीतें या सीखें, मगर हारेंगे नहीं। फैसला लेना हमें डर से बचाएगा और हम कभी न कभी वो पा ही लेंगे जिसके हम सच में काबिल हैं। मगर हम उल्टा करते हैं। हम फैसला लेने से पहले ही उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में इतना फंस जाते हैं कि अपने दिमाग से थोड़ा भी नहीं सोच पाते। इसका फ़ायदा हमारे कंपटीटर्स उठा लेते हैं और हम खुद में ही उलझ जाते हैं। फैसला लेने में ज़्यादा दिमाग लगाकर हम अपने कंपटीटर्स को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, या फैसला लेकर उस पर कड़ी मेहनत करके अपना फैसला सही साबित कर सकते हैं। चॉइस इज़ अवर्स। अब अगर डिसीजन मेकिंग में टाइमिंग की बात करें तो एक स्टडी में कहा गया है कि फ़ैसला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि फ़ैसला लेने में कुछ सेकंड की देरी की जाए। इससे हमारा दिमाग थोड़ा रुक कर ज़रूरी बातों पर सोचता है और फैसले के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहती है कि जब हम कुछ नहीं करके फैसले लेने में थोड़ा देरी करते हैं तो फैसले के सही होने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ये देरी दिमाग को फैसले पर ध्यान केंद्रित करने और अप्रासंगिक मतलब इररिलेवेंट बातों से बचने में मदद करती है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि हम हमेशा सही होना ज़रूरी मानते हैं और हर फैसले में बहुत ज़्यादा सावधानी अपनाते हैं। यह स्थिति हमको मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। जब हम ये सच स्वीकार कर लेंगे कि गलती हो सकती है, तब हम उस गलती से होने वाले परिणामों से निपटने के लिए खुद को तैयार रख पाएंगे, जिससे हमारी सोचने और प्लान करने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब हम नए फैसलों के परिणामों से डरेंगे तो फैसले ले ही नहीं पाएंगे और फिर सफल होना तो दूर की बात है। फिर भी कई बार ये सवाल भी आता है कि अगर हम कोई फैसला लेने के काबिल ही ना हो तो, या हमारा कंपटीटर हमसे ज़्यादा काबिल हो तो, या हम दोनों में ही समान काबिलियत हो तो क्या करें? इसका जवाब हैरी पॉटर सीरीज़ की दूसरी फिल्म हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट में अल्बस डम्बलडोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी असलियत हमारी योग्यता अर्थात हमारी काबिलियत से जाहिर नहीं होती। हमारी असलियत हमारे फैसलों से जाहिर होती है। उनके कहने का मतलब है कि सही और गलत में परिणाम का नहीं, नीयत का अंतर है। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर कोई होता है जो जानता है कि सही रास्ता क्या है, और उस रास्ते पर चलकर कम योग्यता वाले भी महान बन सकते हैं। मगर ये तभी होगा जब हम बिना किसी डर के
या बिना किसी पूर्वाग्रह के फैसला लेंगे, अर्थात पहले से सोचे हुए परिणाम की वजह से फैसला नहीं लेंगे और अपनी निजी भावनाओं यानी फीलिंग्स को फैसला लेने में एक हद के बाद बाधा नहीं बनने देंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।